वेलकम टू एडुवेब्स ट्यूटोरियल। तो आज आप यहाँ पर मेरे साथ क्लास 9th की एग्जाम्पलर सीरीज करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम आपके सामने है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले आइए मैं थोड़े से आपको फ्लो चार्ट्स बताऊंगा और हम एक बार ना बचपन का बेस यहाँ पर रिवाइज जरूर करने वाले हैं। देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। आइए मेरे साथ। तो यहाँ पर आता है एक रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन होते हैं? जो सारे नंबर होते हैं। आप हर किसी नंबर को रियल नंबर बोल सकते हो। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर क्या है? सब रियल नंबर ही तो होते हैं। तो रियल नंबर यहाँ पर क्लियर हो चुका है हमको। अब इसको हमने दो भाग में बाइफरगेट कर दिया है, या आप बोल सकते हैं हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है। एक रेशनल नंबर में, एक रेशनल नंबर में और एक इरेशनल नंबर में। तो हमने इनको क्लासिफाई कर दिया है एक रेशनल नंबर में और एक इरेशनल नंबर में। अब जानना हमको ये है कि रेशनल क्या होता है असल में। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो रेशनल नंबर में दो कंडीशंस होती हैं। एक तो ये नंबर p बाय क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये p बाय क्यू असल में क्या थी? देखिए p अपॉन q वाली फॉर्म है ये। p बाय क्यू मतलब p अपॉन q हो गया। तो यहाँ पर ये जो p है इसको आप एज अ न्यूमरेटर बोल लो। इसको आप एज अ क्या बोल लो? न्यूमरेटर बोल लो। और q को आप क्या बोल लो? यहाँ पर डेनोमिनेटर बोल लो। और डेनोमिनेटर यहाँ पर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, यानी कि एक डेनोमिनेटर यहाँ पर नॉन जीरो नंबर है। जो नंबर कभी जीरो नहीं होते उनको नॉन जीरो नंबर बोलते हैं। पहली कंडीशन ये आ गई हमारे पास। तो आइए रिकॉल करेंगे। रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वाले सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। इनको बाइफरगेट करा हमने दो पार्ट्स में। एक रेशनल नंबर था, एक इरेशनल नंबर था। रेशनल नंबर की दो कंडीशन हमने जानी। इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ध्यान से देखते रहिएगा बात को मेरी। अब इरेशनल में आपका क्या होता है? यहाँ पर ये बेसिकली आपके क्या है? अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर के अपोजिट होते हैं, यानी कि p बाय क्यू के फॉर्मेट में इनको नहीं लिखोगे चलेगा, और यहाँ पर q इक्वल टू जीरो हो सकता है। देख लीजिए मैंने लिखकर काटा है। लिखकर काटने का मतलब क्या है कि कोई कंपल्शन नहीं है, आप p बाय क्यू की फॉर्म में इसको नहीं लिखेंगे। बताएंगे आगे कौन कौन से नंबर होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज इनके अंदर आती हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। सब बातें होंगी जैसे जैसे हम चैप्टर में डाइव इन लगाते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो रेशनल नंबर है इसको मैंने फर्दर दो भाग में क्लासिफाई किया है। एक होता है आपका फ्रैक्शन और एक होता है यहाँ पर आपका इंटीजर। तो इंटीजर तो आप समझते हो, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन नंबर लाइन। जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन नंबर लाइन, और कुछ इस तरीके से आपको नंबर लाइन दिखाई देती है। यहाँ पर सब प्लस वाली चीजें होती हैं, यहाँ पर सब माइनस वाली चीजें होती हैं। ठीक है। नंबर लाइन पर जो भी नंबर आ रहा है आपका वो सब इंटीजर है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के जो नंबर है सारे आपके, वो सब आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। ये वही नॉर्मल न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के जो फॉर्मेट में होता है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये बात भी आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये बात भी आपने जान ली है। ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट आपके सामने, और बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है ये तुम्हारे लिए। जो भी तुमने एनसीईआरटी में देखे थे ना ट्रू फॉल्स वगैरह, वो सब इसी की मदद से ही समझते हुए सॉल्व आपके होंगे, बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तुमको ये बातें सब मालूम पड़ जाएंगी। आइए एक छोटा सा फ्लो चार्ट और है मेरे पास, उम्मीद करता हूँ एक बड़ा हेल्पफुल चीज वो साबित होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने एक बात कर ली। मैंने आपको बात करी कि भाई रियल नंबर होते हैं सबसे बड़े। रियल नंबर क्या होते हैं? सबसे बड़े होते हैं। उसके अंदर आता है आपका रेशनल नंबर। उसके अंदर क्या आता है? आपका रेशनल नंबर आता है। उसके अंदर आपका इंटीजर आता है। इंटीजर के अंदर आपका नेचुरल नंबर आता है। और नेचुरल नंबर के अंदर आपका होल नंबर आता है। या एक मिनट, होल नंबर आप यहां लिखिए
नेचुरल नंबर आप यहाँ लिखिए। बताता हूं ये काम भी मैंने क्यों किया है। देखिए, रियल नंबर तो आप समझ ही गए हैं, जितने भी सारे नंबर हैं उन सबको आप रियल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हो। रेशनल नंबर भी आप समझ गए हैं। मेन इंटीजर से हम लोग को सीखना है। देखिए, इंटीजर में आपके नेगेटिव भी होंगे, बिल्कुल मानते हो आप नेगेटिव होंगे, यहाँ पर जीरो भी होगा और यहाँ पर पॉजिटिव भी होगा, यहाँ पर तीनों बातें होंगी आपके पास। लेकिन ये जो होल नंबर है इसमें क्या होने वाला है, आपके पास जीरो होगा और सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। और नेचुरल नंबर में क्या होगा, ओनली पॉजिटिव नंबर होगा। तो मैंने इनको एज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है नंबर को, सारे सब नंबर को मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है कि रियल नंबर के अंदर आएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के अंदर आएगा आपका इंटीजर, इंटीजर के अंदर आते हैं या कह लो छोटे होते हैं होल नंबर, होल नंबर से छोटे होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसलिए मैंने इनकी जगह भी बदल दी थी यहाँ पर। तो नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि सब पॉजिटिव नंबर। भाई 1 से इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, सब पॉजिटिव नंबर हो गया। उसके बाद होल नंबर क्या है, जो 0 से इनफाइनाइट जाएगा, मतलब जीरो भी है उसमें और पॉजिटिव नंबर भी सारे हैं। उसके बाद इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव और जीरो तो है ही है, साथ में सब नेगेटिव भी आने स्टार्ट हो गए। तो ये फ्लो चार्ट है। उम्मीद है थोड़ी सी हेल्प यहाँ से हुई होगी आप लोग की जरूर। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर, चलिए कुछ जो पुराने बचपन में हमने कुछ नंबर सीखे थे, टाइप ऑफ नंबर की बात कर रहा हूं मैं, उनको भी रिकॉल करते हैं। जैसे कि सबको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर होता है जो 2 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है। फिर बात करूंगा मैं ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर क्या होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। देख लीजिए लिखकर काटा है, ऑड नंबर आपका क्या होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है। उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो अपनी टेबल में आते हैं। ये कौन से नंबर होते हैं, जो अपनी टेबल में आते हैं। और उसके बाद मैं कंपोजिट की बात करता हूं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो दूसरों की टेबल में आते हैं, जो दूसरों की टेबल में आते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग समझ जाएंगे, ये इतने जरूरी नहीं है। नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप डाल सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है। सब डाउट भी आप वहां पर ले सकते हैं मुझसे, स्काइप पर कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ पर मेरे पास इनके नोट्स बने हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल टाइप्ड प्रिंटेड एक तरीके से नोट्स है मेरे पास, मैं वो आपको सेंड कर दूंगा और चीजें थोड़ी आसान होनी स्टार्ट हो जाएंगी आप सभी के लिए। तो ये कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, आप फिर भी स्क्रीनशॉट रखिए इसका, चीजें रिकॉल आनी चाहिए। जब हम पढ़ते हैं चीजें तो रिकॉल हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप आइए मेरे व्हाट्सएप पर आइए, हमेशा वेलकम है सभी का। चलिए, तो बात कर रहा था मैं, तो इवन नंबर जो 2 से कटेगा, ऑड नंबर जो 2 से नहीं कटेगा, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, जैसे 2 है अपनी टेबल में आता है, 3 है अपनी टेबल में आता है, 5 है अपनी टेबल में आता है, 7 है अपनी टेबल में आता है। ऐसी ही कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जो दूसरों की टेबल में आएंगे। 4 है जैसे, वो 2 की टेबल में आता है, 9 है वो 3 की टेबल में आता है, 6 है वो 2 और 3 दोनों की टेबल में आते हैं। तो ऐसे नंबर आपके क्या होने वाले हैं, सब कंपोजिट नंबर होने वाले हैं। अब कंफ्यूजन ये आ रही है कि भाई 1 क्या है, 1 क्या है, फिर ये बता दो उनको। तो भाई 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, बात करता हूं। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्लियर हो चुकी है बात ये। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं आइडेंटिटीज के बारे में। मैं आपसे बात कर रहा हूं आज आइडेंटिटी के बारे में, बात करते हैं, देखते हैं क्या होगा। बल्कि इंस्टीड मैं इस पोर्शन को 2 भाग में बाइफरकेट करता हूं। एक में तो आपको आइडेंटिटी सिखाता हूं और एक में आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिखाता हूं, ठीक है। ये 2 बातें मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर, देखते हैं कैसा होता है। तो आइडेंटिटी यहाँ पर ऐसा है, जो मेन जो 10 हमारी आइडेंटिटी है वो चैप्टर 2 में है एक्चुअली, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो आइडेंटिटी पढ़ेंगे वो 8 के कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे, वही अपनी 3 या 4 जो थी छोटी छोटी आइडेंटिटी थी, बस वो ही पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होगा उसमें। तो एक होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आगे का स्क्वायर प्लस पीछे का स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से। आगे सिंपल बात है, सिंपल सा एक आप एज अ राइम इसको बोल सकते हो। आगे का स्क्वायर प्लस पीछे का स्क्वायर प्लस दोनों की 2 से मल्टी, आगे का स्क्वायर प्लस पीछे का स्क्वायर प्लस दोनों की 2 से मल्टी, आप ऐसा बोल सकते हो इसको। ऐसे हम इसके नेगेटिव वाले की बात करते हैं।
तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है मेरे पास, तो क्या होगा, आगे का स्क्वायर प्लस पीछे का स्क्वायर माइनस दोनों की दो से मल्टी, आगे का स्क्वायर प्लस पीछे का स्क्वायर माइनस दोनों की दो से मल्टी। उसके बाद तीसरी आइडेंटिटी मेरे सामने है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखेंगे क्या है, तो एक बार आप इनको प्लस कर दीजिए, एक बार आप इनको माइनस कर दीजिए, एक बार आप इनको प्लस कर दीजिए, एक बार आप इनको माइनस कर दीजिए। तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटीज भी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूं आपसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे, सबसे पहला क्या है हमारा कि अगर बेस सेम है, x की पावर a मल्टी x की पावर b, अगर हमारा बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाता है भाई, प्लस हो जाता है, पावर का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उसके बाद सेकंड आइडेंटिटी है, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है पावर अलग है, तो डिवाइड में क्या होगा भैया, देखिए मल्टी में आपने प्लस किया था, तो डिवाइड में बड़ी ऑब्वियस बात है आप माइनस ही करेंगे, डिवाइड में आप क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है आप माइनस ही करेंगे। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं, इसके थर्ड लॉ की अगर मैं बात करूं आपसे, तो x की पावर a और उसकी भी पावर b, यानी कि जब पावर की पावर होती है, जब पावर की पावर होती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने जो डॉट लगाया है मल्टीप्लाई को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा सारी बातें। और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, लेट सपोज कई बार आ जाता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 है, तो उसका मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 आई हुई है। फिफ्थ की बात करता हूं, x की पावर -1 क्या होता है, जब भी पावर नेगेटिव होती है तो आप रेसिप्रोकल कर दीजिए उनका, जब भी पावर नेगेटिव होती है आप रेसिप्रोकल कर दीजिए उसका, 1/x बन जाएगा ये। उसके बाद लास्ट आइडेंटिटी आपकी आती है यहाँ पर कि x की पावर a, यानी कि इस बार क्या होने जा रहा है हमारे साथ, बेस अलग अलग हो गए हैं लेकिन पावर सेम है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करेंगे, नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करके बेस को कॉमन ले लेंगे, सॉरी जो पावर है उसको कॉमन ले लेंगे। आपने क्या किया, बेस की मल्टी कर दी, पावर कॉमन ले लिया, दैट्स इट, बात कर रहा हूं। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद है ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लाइटनिंग की बहुत हीट है यार, बहुत ज्यादा हीट है, ठीक है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट सारा आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं 2 मिनट के लिए हटूंगा यहाँ से, आप इस पूरे अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू।